नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएफ 2022 के बारे में। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है 2022, तो चांसेस है कि सीटेट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पिछली बार एनईपी से पूछा था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूछ लिया था, ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि एनसीएफ 2022 से सीटेट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको समझेंगे कि एनसीएफ 2022 में क्या क्या अपडेट आया है या क्या क्या चीज़ें नई आई हैं। ठीक है, इसको समझेंगे। वैसे जो एनसीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके जो पीडीएफ पड़े हुए हैं वो 360 पेज के हैं। ठीक है, तो 360 पेज में से जो अपने काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनसीएफ होता क्या है इसको समझते हैं। पहले इसके फुल फॉर्म को जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीएफ 2022 इसको समझते हैं। इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है अपने शिक्षा मंत्री जो हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, कब लॉन्च किया है? तो 20 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया है, गुरुवार के दिन लॉन्च किया है। तो मे बी ये डेट पूछ सकता हो, मे बी सीटेट पूछ सकता है कि कब लॉन्च किया गया और किसने लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है उसको देखते हैं। यह फाउंडेशन स्टेज के लिए लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेज के लिए लॉन्च किया गया? तो यह फाउंडेशन स्टेज के लिए लॉन्च किया गया है। जो फाउंडेशन स्टेज होती है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों की होती है। ठीक है, एनसीएफ के लॉन्चिंग प्रोग्राम में शिक्षा मंत्री के साथ कौन कौन रहा है? तो राज्य मंत्री जो है अपनी अन्नपूर्णा देवी और सुभाष सरकार तथा डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी मौजूद थे। ठीक है, तो ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका भी लॉन्च किया है। ठीक है, जो अपने शिक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने इसी टाइम बाल वाटिका भी लॉन्च किया है जो कि अपने केंद्रीय विद्यालय में है। ठीक है, अब आगे समझेंगे बाल वाटिका होता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस दौरान मंत्री जी ने कहा कि अभी देश के हर प्रांत में स्थित कुल 50 केंद्रीय विद्यालयों में पायलट प्रारूप में बाल वाटिका की शुरुआत की जा रही है। तो कितने वाटिका हुए हैं, कितने केंद्रीय विद्यालय में? तो 50 केंद्रीय विद्यालय में जो इसकी शुरुआत हुई है 50 केंद्रीय विद्यालय में की गई है। ठीक है, बाल वाटिका की ये फोटो है अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के द्वारा दिया गया। जो एनईपी 2020 के द्वारा सुझाव दिया गया है उसी पे ये तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022। मतलब कि अपना एनसीएफ जो तैयार किया गया है वो एनईपी के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उस बेसिस पे तैयार किया गया है। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। 360 पेजों को पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। इसमें दिया हुआ है कि इसके अनुसार पाठ्यक्रम में 4 क्षेत्र शामिल होंगे। कितने क्षेत्र शामिल होंगे? तो 4 होंगे। कौन कौन से होंगे उनको भी जानेंगे। तो पहला जो अपना क्षेत्र है वो इसमें स्कूली शिक्षा है। ठीक है, दूसरा जो है प्रारंभिक बचपन शिक्षा है। तीसरा बात करेंगे शिक्षकों की शिक्षा है, मतलब जो टीचर हैं उनकी भी शिक्षा शामिल की गई है कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, तौर तरीके, सारी चीज़ें शिक्षकों को समझाई जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो चौथी अपनी क्या शामिल होगा? तो चौथा जो अपना है वयस्क शिक्षा। ठीक है, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ECCE। ठीक है, पहले तो इसके फुल फॉर्म को जानते हैं कि ECCE होता क्या है। तो ये होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने ये PDF आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, ECC का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, जो कि होता है फाउंडेशन स्टेज। कितने साल से कितने साल तक के होते हैं? 3 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं इसको क्या बोला जाता है? फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है। जो ये अपना एनसीएफ 2022 तैयार किया गया है
इसी स्टेज के लिए मेनली तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक कॉन्सेप्ट है। कौन सा? तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब किसका कॉन्सेप्ट है? एनईपी 2020 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए एनईपी 2020 को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें। तो एनईपी 2020 जो है, ये कहता है कि 5+3+3+4। 5 का क्या मतलब है, 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, सारी चीज़ों को जानेंगे आगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे चीज़ें चलेंगी। तो जो 5 का मतलब है, पहला 5 वर्ष, जिसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, बच्चे का जो पहला 5 वर्ष होता है उसको फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें तीसरा जो है, तीसरी कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक के बच्चे होंगे। जो इसमें ये तीसरा है, इसमें तीसरी कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक के बच्चे शामिल होंगे। उसके बाद फिर जो तीसरा आता है, उसमें 6वीं कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक होते हैं। ठीक है, पहला जो 5वां है उसमें फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे होंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा है उसमें तीसरी कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक के बच्चे होंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा है उसमें जो 6वीं कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक के बच्चे होंगे। फिर लास्ट में जो अपना बचता है चौथा नंबर, उसमें किस क्लास के बच्चे होंगे? तो उसमें 9 से लेके 12 तक के बच्चे होंगे, 9वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चे होंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एनसीएफ 2022 में कितने खंड है। तो एनसीएफ 2022 में टोटल 4 खंड है। ठीक है, अब उन चारों खंड को जानेंगे कि वो 4 खंड कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला जो खंड है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ 2022। दूसरी जो अपनी है खंड, वो है बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। जो बच्चों का बचपन है उनकी देखभाल के लिए शिक्षा जो होती है। ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट में बांट रखा है। तो ये दूसरा पार्ट था। चलिए अब अपना तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है उसको समझते हैं। तीसरा पार्ट है, पॉइंट है, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, जो शिक्षक की शिक्षा होगी वो अपना तीसरा पॉइंट है। चलिए अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? पौध शिक्षा, मतलब जो बड़ों की शिक्षा होती है, जो वैक्स की शिक्षा होती है, वो इसमें चौथा पॉइंट दिया गया है कि पौध शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा शामिल है। ठीक है, तो ये अपने 4 खंड थे एनसीएफ 2022 के। पहले में स्कूली शिक्षा आ गए, दूसरे में बचपन की देखभाल हो गई, तीसरे में शिक्षक शिक्षा हो गई, चौथे में पौध शिक्षा हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। शिक्षा, तांत्रिका, विज्ञान और अर्थशास्त्र पर दुनिया भर से रिसर्च बताते हैं कि निःशुल्क, सुलभ, उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा सबसे अच्छा निवेश है। जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा होती है वो सबसे अच्छा निवेश होता है। ठीक है, जो कोई भी देश अपने भविष्य के लिए करना चाहता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है उसको समझते हैं। अगला पॉइंट है, पहले 8 वर्षों में मस्तिष्क का विकास सबसे तेज होता है। जो पहले 8 वर्ष होते हैं उसमें मस्तिष्क का विकास जो होता है सबसे तेज होता है। कहा जाता है कि बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्ष में मस्तिष्क का विकास सबसे तेज होता है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि पहले 8 वर्षों में बच्चों की मस्तिष्क का विकास कैसा होता है, तेज होता है, धीमा होता है, या कैसा, पूछ सकता है इस तरीके से सवाल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो शुरुआती वर्षों में संज्ञात्मक, ठीक, सामाजिक, भावात्मक उत्तेजना के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। जो बच्चों की संज्ञात्मक और सामाजिक और जो उनकी भावनाएं होती हैं, उत्तेजना के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? चलिए बाल वाटिका के बारे में जानते हैं। बाल वाटिका है क्या और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन भी उसी दिन अपने शिक्षा मंत्री ने किया था। ठीक है, इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बाल वाटिका का, मतलब किसके साथ? तो एनसीएफ 2022 के साथ बाल वाटिका का उद्घाटन कौन किया था? तो शिक्षा मंत्री किए थे। ठीक है, केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्य के समान होगी। जैसे आंगनबाड़ी कार्य करते हैं,
ठीक उसी तरीके से बाल वाटिका का जो कार्य होगा ठीक आंगनबाड़ी के समान होगी। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है बच्चों के समग्र विकास की है, मतलब बच्चों का जो पूरा विकास होगा उसके ऊपर दिया गया है। फाउंडेशनल स्टेज के लिए एनसीएफ 2022 8 साल के बच्चे के लिए 8 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए है। ठीक है, जो 3 से 8 साल के बच्चों की है शिक्षा, उसी को फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। एनसीएफ का मुख्य फोकस है बचपन की देखभाल और शिक्षा पर होगा। जो एनसीएफ 2022 मेन फोकस कर रहा है वो किस चीज़ पे कर रहा है, तो बच्चे के बचपन पे, ठीक है, उसके देखभाल पर होगी। चलिए अब जानते हैं कि पंचकोश क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब कि एनसीएफ ने बच्चों की शिक्षा के लिए पंचकोश की अवधारणा को बताया है। अब जानते हैं कि ये पंचकोश होता क्या है। पंचकोश से अर्थ से समझ में आ रहा है कि इसमें 5 चीज मिली होंगी। ठीक है, तो इसके कितने भाग हैं, तो इसके 5 भाग हैं। जैसे कि पंचकोश नाम से ही पता चल रहा है, तो इसके 5 भाग हैं। ठीक है, अब इन पांचों भागों को समझते हैं कि ये कौन कौन से भाग हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हो गया वो शारीरिक विकास हो गया। ठीक है, दूसरा जो हो गया वो प्राणिक विकास हो गया। तीसरा जो हो गया वो भावनात्मक हो गया। चौथा जो हो गया वो मानसिक विकास हो गया। पांचवा जो हो गया वो बौद्धिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास हो गया। ठीक है, तो ये इसके पंचकोश हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। एनसीएफ के मुताबिक पंचकोश मानवीय अनुभव, समझ और शरीर मन के महत्व की एक प्राचीन व्याख्या है। मतलब पंचकोश का क्या मानना है, तो मानवीय अनुभव, समझ और शरीर मन के महत्व की एक प्राचीन व्याख्या है। मानव विकास के लिए यह समग्र शिक्षा की दिशा में स्पष्ट मार्ग और दिशा देता है। ठीक है, मानव विकास के लिए ये क्या कर रहा है, तो समग्र शिक्षा की दिशा में स्पष्ट मार्ग और दिशा देता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। विद्या प्रवेश कार्यक्रम क्या है उसको जानते हैं। इसमें विद्या प्रवेश कार्यक्रम के बारे में चर्चा किया गया, उसको समझते हैं वो क्या है। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए विद्या प्रवेश विकसित किया गया है। किस कक्षा के लिए किया गया है, तो कक्षा 1 के लिए किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। विद्या प्रवेश प्रवेश स्तर की शिक्षा, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता को सिखाने और भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के साथ सहज होने में सक्षम बनाएगा। बच्चों को जो है कक्षा 1 में क्या क्या चीज़ें सिखाएगा, तो उनके नैतिक मूल्यों को सिखाया जाएगा, जो अपने सांस्कृतिक विविधता है, अलग अलग जो कल्चर हैं अपने देश में अलग अलग जगह के, ठीक है, उसके बारे में सिखाने का, भौतिक तथा सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरण के बारे में सक्षम बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको कोई भी किताब नहीं लगेगा। जो बच्चे का बस्ते का भार होता है उसको ये कम करने के लिए किया गया है। ठीक है, कम करने का तात्पर्य यह है कि उसके पीठ पर से वजन कम करने के लिए नहीं किया गया है। बच्चों को इसमें खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। ठीक है, उनको किताब की ज़रूरत नहीं है, खेल, कहानियाँ ये माध्यम होंगे बच्चों को सिखाने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 से 8 साल के बच्चों के लिए नई दिल्ली में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये नया सिलेबस प्लान देश में छोटे बच्चों के लिए इस तरह का पहला एकीकृत पाठ्यक्रम है। मतलब पूरे देश में इस तरीके का ये पहला एकीकृत पाठ्यक्रम है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। 3 से 6 सालों के बच्चों को किसी भी किताब से नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, खेल के माध्यम से उनको पढ़ाया जाएगा, कहानी के माध्यम से उनको चीज़ें सिखाई जाएगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। छोटे बच्चों के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए एक नए
मूलभूत पाठ्यक्रम ढांचे में खिलौनों के आधार पर सिखाना। मैंने जैसे कहा खेल खेल में बच्चों को सिखाएंगे, खेलना तथा सिखाना। और इनको जो भाषा यूज की जाएगी वो उनकी मातृभाषा का उपयोग होगा। देखिए मैं ऑलरेडी हाईलाइटेड करके रखा हूँ। ठीक है, बच्चों को जो चीज़ें सिखाई जाएगी वो मातृभाषा में सिखाई जाएगी। ठीक है, भारतीय हीरो की कहानियाँ और शिक्षण की पारंपरिक अवधारणाएं। तो भारतीय हीरो ये अपने बॉलीवुड के हीरो नहीं, उनकी बात नहीं की जा रही। भारतीय हीरो हो गए जैसे अपने सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, इन लोग के बारे में बच्चों को बताई जाएंगी। ठीक है, दूसरी ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी तो बच्चे आगे चल के काफ़ी अच्छा करेंगे। ठीक है, कि आज अपने इतिहास के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों को जब स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें उनको उनके कल्चर के बारे में पता होगा, उनको उनके इतिहास के बारे में पता होगा, तो बच्चे आगे चल के काफ़ी अच्छा करेंगे। ठीक है, इसको जो सिखाया जाएगा वो कहानियों के माध्यम से सिखाया जाएगा। ठीक है, खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। ठीक है, इन्हीं आधारों पर 3 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आधार क्या है? खिलौने के आधार। ठीक है, खेलना तथा सीखना। इनको किस भाषा में समझाया जाएगा? तो इनकी मातृभाषा जो होती उनमें सिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दस्तावेज में कहा गया है कि 6 से 8 साल की उम्र में, अभी क्या बात कर रहे थे ऊपर 3 से 6 साल के लिए, अब बात करेंगे 6 से 8 साल की उम्र के लिए छात्रों को पाठ्य पुस्तकें पेश की जा सकती है। इन बच्चों के लिए नॉर्मल टेक्स्ट बुक के साथ अपना क्या रहेगा? तो डिजिटलकरण करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, डिजिटल और ऑडियो विजुअल कंटेंट भी पढ़ाई के लिए दी जाएगी। बच्चों को जो इस तरीके से रोचक चीज़ें लगेंगी, ठीक है, अट्रैक्टिव लगेंगी, तो बच्चे पढ़ाई में मन भी लगाएंगे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं पाठ्यक्रम को कितने चरणों में बांटा गया है। तो पाठ्यक्रम को 4 चरणों में बांटा गया, उसको समझते हैं वो क्या है। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ पाठ्यक्रम में 4 चरण होंगे। ठीक है, पहला चरण कौन सा होगा? नींव या प्रारंभिक बचपन की देखभाल। दूसरा चरण क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा। तीसरा चरण मिडिल एजुकेशन, और चौथा जो चरण है वो सेकेंडरी एजुकेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम है नींव या प्रारंभिक बचपन की देखभाल करना। जो बच्चे की नींव होती है ना, सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो उनकी शुरुआती दौर होती है, सीखने का जो काल होता है, ठीक है, अगर वही गड़बड़ कर देंगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर उसी के सही से देखभाल कर लिए, बच्चों को सही गाइडेंस दे दिए, तो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे अपने लाइफ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आधारभूत चरण के लिए पहला ढांचा विकसित करना सबसे जरूरी है, क्योंकि रिसर्च से पता चलता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 से 8 वर्ष की उम्र में हो जाता है। ठीक है, 6 से 8 वर्ष तक की जो मस्तिष्क का विकास होता है वो 85% तक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें क्या सिखाया जाना चाहिए, उस आयु वर्ग में क्या सिखाना उनके लिए जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो बच्चों की आयु होती है 6 से 8 वर्ष की, उसमें जो उनके मस्तिष्क का विकास होता है वो 85% तक हो जाता है। इसलिए उन्हें क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, इस पे सोचना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। एनसीईआरटी द्वारा इस ढांचे के आधार पर जनवरी 2023 तक आधारभूत चरण के लिए पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी। जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो किसके द्वारा तैयार की जाएगी? तो एनसीईआरटी के द्वारा। और कब तक हो जाएगी? तो जनवरी 2023 तक उम्मीद है कि हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, बुक्स कौन तैयार करेगी? तो बुक्स अपने एनसीईआरटी तैयार करेगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं बुक्स कौन तैयार करेगा। बुक्स तैयार करेंगे अपनी एनसीईआरटी। ठीक है, जो ये बच्चों को पढ़ाई जाएगी बुक्स, वो कौन तैयार किया जाएगा?
या कौन तैयार करेगा, तो एनसीईआरटी करेगी। ठीक है, इसमें जो है लोगों का भी सुझाव लिया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। एनसीएफ की वेबसाइट खोलिए, वहाँ पे एक सर्वे हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आप उसमें से जितने भी ऑप्शन दिए हैं आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको सही लगता है आप अपने सुझाव से उसमें सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी कर सकता है। ये लोगों से सर्वे लिया जा रहा है कि लोगों की राय क्या है, कि शिक्षा पॉलिसी जो आ रही है, जो एनसीएफ बनाई जा रही है, ठीक है, वो किस बेसिस पे हो, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों के हिसाब से उसमें चीज़ें बताई गई हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो देश भर के लोग इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको भी अगर करना है तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना सुझाव दे सकते हैं और एनसीएफ बनाने में अपना एक योगदान दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो ये रहा अपना एनसीएफ 2022 के बारे में। जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अगर कोई और अपडेट होगी तो मैं आगे दे दूंगा। अब चलते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनसीएफ से। क्वेश्चन भी मैं तैयार कर दिया हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2022 कब लॉन्च किया गया, मतलब इसकी डेट पूछ ली गई है। तो पहला ऑप्शन है 20 अक्टूबर 2022 गुरुवार को। दूसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर 2021 को। तीसरा ऑप्शन है 10 अक्टूबर 2022 को। और चौथा ऑप्शन है 20 जुलाई 2022 को। तो इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन है, 20 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2022 किसने लॉन्च किया है? अभी पूछा गया था कब लॉन्च हुआ है, अब पूछा गया किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी, बी ऑप्शन है सुभाष सरकार, सी ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो धर्मेंद्र प्रधान, जो अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 20 अक्टूबर 2022 को गुरुवार के दिन लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाल वाटिका किसने लॉन्च किया है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना, बाल वाटिका किसने लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी, बी ऑप्शन है सुभाष सरकार, सी ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। ठीक है, तो इसका भी जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। एनसीएफ 2022 जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन बाल वाटिका भी लॉन्च हुआ है। और किसने लॉन्च किया है? तो अपने केंद्रीय मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ही लॉन्च किया है। ठीक है, सेम डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल वाटिका की शुरुआत कितने विद्यालयों से हुई है? मतलब इसकी जो शुरुआत हुई है कितने विद्यालयों से हुई है? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 50, तीसरा है 250, चौथा है 80। तो जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, 50 स्कूलों से, केंद्रीय विद्यालयों से शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 5, किसके सुझाव पर एनसीएफ 2022 तैयार किया गया है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनसीईआरटी, सी ऑप्शन है एनसीएफ 2005, डी ऑप्शन है एनसीएफ 1986। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जो अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसने किया है, उसने सुझाव दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एनसीएफ 2022 में कितने खंड है? ठीक है, कितने खंड पूछ लिया, तो ऑप्शन 1 है ए, बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसमें कितने खंड है? तो इसमें 4 खंड है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एनसीएफ 2022 को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है वो पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं,
स्कूली शिक्षा, बचपन के देखभाल शिक्षा, ठीक। बी ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा के लिए और प्रौढ़ शिक्षा के लिए। सी ऑप्शन को पढ़ते हैं, ए और बी सही हैं। डी ऑप्शन है सिर्फ बी सही है। तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों सही हैं, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल वाटिका का कार्य किसके समान होगा? तो अभी मैंने आपको बताया था, चलिए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्य के समान, बी है एनसीईआरटी के कार्य के समान, सी है एनसीएफ 2005 के कार्य के समान, और डी है सीबीएसई के कार्य के समान। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्य के समान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचकोश में कितने भाग हैं पूछा है। तो पंचकोश में कितने भाग हैं? तो पंचकोश में जैसा कि नाम वैसा काम, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5 भाग हैं। चलिए अब जानते हैं पंचकोश क्या है। क्वेश्चन नंबर अपना जो 10 है उसको समझते हैं। इसमें दिया है शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, दूसरा दिया है भावनात्मक और मानसिक विकास, सी है बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें डी सही हो जाएगा, ये सभी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको पढ़ते हैं। इस कक्षा के लिए विद्या प्रवेश विकसित किया गया है, ठीक है। कक्षा 1 के लिए, बी ऑप्शन है कक्षा 2 और 3 के लिए, सी ऑप्शन है कक्षा 6 से 8 के लिए, डी ऑप्शन है कक्षा 9 से 12 के लिए। तो ये जो है विद्या प्रवेश जो है वो कक्षा 1 के लिए, तो अपना ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पाठ्यक्रम को कितने चरणों में बांटा गया है? तो पाठ्यक्रम को 4 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना जो 14 है उस पे पाठ्यक्रम के चरण हैं, ए ऑप्शन है नींव या प्रारंभिक बचपन की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा, बी है मिडिल एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों सही हैं, डी है ए और बी दोनों गलत है। तो ये दोनों सही है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15, उसको समझते हैं वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कितने साल के बच्चों को डिजिटल और ऑडियो विजुअल कॉन्टेक्ट में भी पढ़ाई कराई जाएगी? 6 से 8 साल के लिए, 3 से 6 साल के लिए, 6 से 9 साल के लिए, 9 से 12 साल के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 6 से 8 साल के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किताब कौन तैयार करेगा? जो ये सारे सिलेबस हैं जो एनसीएफ 2022 के तौर पे किताब आएंगी, ठीक है, वो कौन तैयार करेगा? तो पहला ऑप्शन है एनसीईआरटी, दूसरा है एससीईआरटी, तीसरा है सीबीएसई, चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो एनसीईआरटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एनसीएफ 2022 को पूरी तरीके से कवर किया। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और एनसीएफ 2022 से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने बना के क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आपको करवा भी दिया है। तो उम्मीद है आपको एनसीएफ 2022 पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।